और मैं दोबारा से ना पीछे से लेकर चलूँगा क्योंकि कुछ हमारे पास बच्चे नए आए हैं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में नहीं, उन्होंने हम तालियों से वेलकम करेंगे। सबसे पहले इस दुनिया में कौन? खुदा। कभी सवाल ये पैदा होता है, क्या खुदा से भी पहले पूछना? किसी का सवाल आया कभी जिंदगी में? जब ऐसा सवाल आए तो इस सवाल को वहीं पर कांटा लगा दो। क्या कर देना? क्रॉस। खुदा असल से है और मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, ये मजहर यहाँ पर पैदा हुआ, फिर ये बचपन, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर आगे जैसे भी इंसान की एक लाइफ खत्म हो, तो यहां से लेकर इसका ये जिंदगी, ठीक है। अगर हम खुदा के बारे में सोचें, मैं अपनी नाकिस अकल से एक बात सोचूं, तो खुदा की ना तो उसका कोई शुरू है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, ना ही उसका कोई आखिर। मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है ना, इसका मुझे कोई शुरू बता सकते? इसका कोई आखिर बता सकते? उलझ के बता रहे ना, इसका कोई शुरू ना कोई इसका। तो रब की जात के बारे में अगर हम सोचना चाहें, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, उससे कई कोसों आगे खुदा की सोच शुरू होती है, और हमारे अंदर उसकी सोच में कह लो कि एक जर्रा हम फिर भी खुदा के कलाम को सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम खुदा के बारे में अगर सोचें, हर किसी को किसी न किसी ने तो खुदा शुरू से है, मतलब आगाज भी शुरू को कहा जाता है ना, तो उससे भी पहले से। और ये सब कुछ दुनिया में बनाने का मकसद, आसमान पर खुदा ने फरिश्तों को बनाया, सब कुछ खुदा ने अपने कलाम के वसीला से। सबसे पहले अच्छा, अब कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, उसके बाद क्रिएशन का अमल शुरू हुआ। क्रिएशन किसको कहते हैं? बनाने का, तख्लीक का अमल। फिर खुदा ने क्या किया? ये पूरी कायनात जो थी, पूरी कायनात 1 2 3 4 5 6, छठे दिन आज खुदा ने क्या बनाया? इंसान। और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आप लोग करते हैं आराम? 7वें दिन याद आता है सिर्फ तो 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम। ये 7वें दिन खुदा ने आराम किया। उसके बाद ये जो इंसान बनाया था खुदा ने, पहला इंसान कौन था? और आदम की खुदा ने पसली से एक क्या बनाई? उसको क्या नाम दिया? हवा का मतलब क्या है? हाँ जी बोले। हाँ जी, क्या नाम मतलब? आई एक्सपेक्ट कि न्याज इसका जवाब नीरव देवी, निशा देवी, मरियम देवी, हाँ जी, अनीता फैमिली आइए ना, क्या नहीं, कौमों की नस्ल इंसानी नहीं, anyone. I appreciate you spoke. Sadia, I deserve, you deserve this answer. Adi, I expect everyone that you should have to answer this question.
कुछ भी जेन में आए, कुछ भी। उसने बोला कौमों की, उसने बोला नस्ल इंसानी की। उसने लोगों की और काफी हद तक फिर भी करीब सब जिंदों की। किसकी माँ है? जिंदों की। अब आदम के दो बेटे हुए, एक का नाम क्या था? अच्छा, सबसे बड़ा कौन था? काइन। नहीं, बेटों की बात हो रही है। सबसे बड़ा कौन था? और छोटा कौन था? हाबिल छोटा था, काइन बड़ा। काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल कर दिया तो ये जो काइन था ये भाग गया। कहाँ भाग गया? वीराने में। उसका नाम क्या है? नूद का इलाका। वेरी गुड। हाँ जी, और वो आवारा हो गया। ठीक है, वीराने में तो भाग गया, ये नूद के इलाके में भाग गया। प्रॉपर लफ्जों के साथ बताया करो बेटा। आई एक्सपेक्ट। अच्छा, ये नूद के इलाके में भाग गया, हाबिल मर गया। अब वो दोनों भाई जो थे वो तो बिखर गए। फिर क्या हुआ? फिर एक और बेटा पैदा हुआ था। उसका नाम? चलो मान ले। इसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? जब सेठ पैदा हुआ तो क्या हुआ? चुप। कुछ आपको होगा, आपको नॉलेज। अच्छा, अगर मैं बताया नहीं, आप बताया कि मैंने अभी नाम तो बताया, पता क्या होता है? अपने आप को चेक किया करें कि मैं किस लेवल हूँ। ओके, तो सेठ जब पैदा हुआ तो लोगों ने यहोवा का नाम लेकर खुदा को पुकारा। अच्छा जी, ये समझ आ गई? यस सर। उसके बाद सेठ का बेटा पैदा हुआ, क्या नाम था? सेठ का जब बेटा पैदा हुआ था ना, अनूस, तब ये बात हुई। ठीक है, सेठ से अनूस पैदा हुआ। ठीक है, अनूस जब पैदा हुआ तो तब लोगों ने यहोवा लेकर खुदा को पुकारा। याद आया? हाँ जी। हाँ, यहाँ तक की समझ आई? यस सर। तो खुदा कत्ल के बारे में कहता है कि जो भी काइन को कत्ल करेगा तो जमीन पर खराब हो, खाना खराब हो। खुदा ने इसको जब नाम किया, उसने कहा कि मुझे तो कोई भी देखेगा तो मार देगा। उसने कहा कि अगर तुझको मारेगा तो मछली का उसका 7 बार उसका बदला। अब यहाँ पर अनूस पैदा हो, फिर इसके बाद हनूक पैदा हो। इसके और भी बेटे पैदा हुए, लेकिन फिर एक खास जो था वो हनूक पैदा हुआ। हनूक क्या करता था? खुदा के साथ चलता था। और एक दिन क्या हुआ? आसमान पर जिंदा उठाया गया। जिंदा हुआ। क्या हुआ? गायब हो गया, क्योंकि वो आसमान पर उठा गया। ये भी बोल रहे हैं, एक दिन वो गायब हो गया और आसमान पर उठा गया। फिर इसके बाद जमीन पर बदी बढ़ने लगी। जमीन पर क्या हुआ? बदी बढ़ने लगी। गुनाह जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। जब गुनाह बढ़ने लगा तो क्या हुआ? खुदा ने अपना बंदे को भेजा, नूह को। नूह के बारे में पता? नूह कौन था? उसको क्या कहा? उसको और क्या कहा? नस्ल इंसानी का दूसरा बाप। समझ आए? पहला बाप कौन सा? आदम, और दूसरा नूह। अब जब नूह को जब भेजा गया तो उसको बोला एक कश्ती बना। कश्ती की खुदा ने डायरेक्शन भी दी। ठीक है, खुदा ने कश्ती की डायरेक्शन दी और खुदा ने कहा कि कश्ती बना। और ये जो कश्ती है ना, इसको कितने साल बनाने में लग गए? हाँ, ये किसने कर 300? शादी आपकी 120 साल इसको। 120 साल इस कश्ती को बनाने में लगे। और जब कश्ती को बना रहे थे ना तो लोग उसके ऊपर हंसते थे।
लोग कहते थे लो हमारी पुश्तों कितने हम बूढ़े थे बचपन से देख रहे हैं कश्ती बनाई जा रही है। तो वो कश्ती क्यों बना रहा था? खुदा ने कहा था कि हर तरह के चरिंद परिंद जानवर और नूह का खानदान। पता है, जब ये कश्ती बनाना इसने शुरू किया था ना, खुदा ने इसको भी नहीं बनाया, बताया कि क्या हो। खुदा ने उसको बस कहा वो कश्ती बना, और वो खुदा की कही के मुताबिक कश्ती बनाना उसने शुरू कर दिया। और जब कश्ती बनाया तो कश्ती बना चुका, तो फिर खुदा ने कहा कि सारे चरिंद परिंद उनका एक एक जोड़ा और अपना खानदान लेकर क्या कर कश्ती के अंदर चला गया। उसके बाद वो कश्ती फ्लोट करती रही और 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती थी। फिर जब बारिश रुक गई तो उसने क्या किया, एक कौवा भेजा, और फिर क्या भेजा। अच्छा, जब वो हो गया तो फिर जब बारिश रुक गई और पानी उतर आया, पानी उतर आया तो क्या हुआ, फिर नूह और उसका खानदान बाहर निकला। ठीक है, नूह और उसका खानदान जब बाहर निकला तो फिर वो फिर से दोबारा बाहर निकले, और सारी जब नस्लें इंसानी की और चरिंद परिंद जानवर सब लोग भी बाहर निकल आए, वो मल्टीप्लाई होते गए और नस्ल बढ़ती गई, और फिर दोबारा इंसान ज्यादा। फिर खुदा ने एक वादा किया था, कौन बताए? हाँ जी, हाँ जी। इस बेटे के लिए ना जोरों से खुदा ने ना एक वादा किया था, उसको अहद का निशान भी कहा जाता है। और खुदा ने कहा था एक अपनी मैं कमान को आसमान के ऊपर दिखाऊंगा, ये रंग बिरंगी, आप सब ने देखा होगा, देखिए इसको रेनबो भी कहते हैं। देखिए तो किसी एक दिन मैं जा रहा था और बच्चे, मैं बाइक पे था, तो इधर हमने देखी तो मैंने बाइक रोक ली। मैं खुदा का शुक्र किया, मैं कहा ये एहसास है तो हमें ये उसके वादे का निशान। हाँ, तारीफ जा सकते हैं कि खुदा मौजूद है, उसकी मौजूदगी का निशान। तो यहाँ पर खुदा ने कौसे खुदा की इस बात के लिए निकाला था निशान कि अब मैं इंसान को दोबारा पानी से कभी नहीं मारूंगा। तीसरे बार पे हम आते हैं अब्राहम को। अब्राहम जो था किसका बेटा था? सारा का। इसका नाम पहले क्या था? अब्राहम। तो खुदा ने जब इसका नाम चेंज किया तो क्या हो गया? अब्राहम। तो खुदा ने इसको क्या वादा किया था? हाँ, तो खुदा ने यानी कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। चलो इधर बैठो, ऐसे ही बैठो। ये देखो इसको शमाउन सीधे पे यहाँ पे एक जगह पे आके बैठो। तो इसको अभी बैठो, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। है पानी? हाँ जी। तुझसे कौमों के क्या होंगे? जत्थे पैदा होंगे। मैं तेरी नस्ल को, उसने कहा कि मेरे से कैसे जत्थे पैदा होंगे? संडे को सरमन दिया था, उसने कहा कि मेरा तो जो है वारिस है वो अली असर होगा। अली असर उसका नौकर भी था और उसका रिश्तेदार भी। उसने कहा मेरा वारिस तो अली असर होगा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं। तो खुदा ने कहा कि बाहर निकल। उसने जब घर से बाहर निकला तो उसको बोला कि आसमान पर सितारों को। उसने जब देखा उसने कहा मैं तेरी नस्ल को, इसको तो गिन सकता, उसने कहा मैं तेरी नस्ल को ऐसे करूँगा। आमीन। तो ये जब उसको कहा तो फिर उसने खुदा ने उसको कहा कुर्बानी गुजरानी। पैदाइश 15 बात में आप पढ़ सकते हैं, कुर्बानी गुजरानी। तो वो जब कुर्बानी गुजरानी उसने, तो क्या बनी इसराइली जो थे वो मिस्र की गुलामी में क्यों गए थे? जब वो कुर्बानी को गुजरान रहा था ना, तो उसको नींद आ गई और वो सो गया। तो खुदा जब वो सो गया ना, उसकी कुर्बानी में से ना एक कौवा आया, उसके गोश्त को ना ले गया था, इसलिए खुदा इस बात से नाराज हुआ। अच्छा। तो फिर खुदा ने इब्राहिम को ये कहा था कि तेरी कौम 400 साल तक ना मिस्र की कुर्बानी मिस्र की गुलामी में रहेगी। ठीक है, मैं ऐसे बोल। और आप बताएं, और इसके अलावा यही था? निशा आप बताएं, यही था? नहीं सर जी, थोड़ा सा आगे भी था पर वो याद नहीं आ रहा। चलें जी, न्यास बताएं। आगे था। हाँ जी, याद है कितना सही। याद है? यहाँ था।
रास्ते आप बताएं। संडे को आपने ये बताना और मेरे साथ सादिया तलावत कर रही थी। सादिया आप बताएं। मैं उस दिन भी ये चीज बोली थी, हर पादरी, हर खादम, हर स्कॉलर यही कहता है कि वो सो गया सी ते इस करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ गलती हुई सी ते मिस्र दी गुलामी। जब ये हुआ तो वो जब कबा बोटी ले गया तो दैट डजंट मीन कि खुदा उससे नाराज हो गया। खुदा ने अपना जलाल जाहिर करना था। खुदा ने उसको बोला था कि तू मिस्र की गुलामी के अंदर जाएगा। अगर खुदा उसे सजा ही दे रहा है तो वहां पर खुदा उसे ये क्यों कह रहा है कि तू वहां से फिर वापस एक बड़ी दौलत लेकर वापस आएगा? ये क्यों कह रहा है? अगर इफ गॉड इज एग्री विद हिम देन व्हाई गॉड इज ब्लेसिंग हिम विद लॉट ऑफ वेल्थ? खुदा उसे क्यों कह रहा है कि तू वापस एक बड़ी दौलत लेकर आएगा? क्वेश्चन यहां पर रेज होता है। खुदा उसे इसलिए वहां से लेकर गया था मिस्र की गुलामी के अंदर क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि अभी तक अमोरियों के गुनाह बाकी हैं जो उन्होंने करने। जब अमोरियों ने गुनाह कर लिए, अमोरियों के गुनाह उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुके। अमोरी यानी कि सदूम और अमूरा के जो लोग थे, जब वो गुनाह के अंदर इतने बढ़ चुके और उनका जब खात्मा हो गया आग और गंधक के वसीला से, तो पीछे सदूम अमूरा यानी कि मुल्क के नाम साफ हो गया था। तो फिर खुदा ने कहा था बनी इसराइल जो सारी है वो मुल्क के नाम के अंदर वापस लौट। आमीन। तो ये पीछे वजह है जो मैं बोटी अली कर दूं, खादम सारे यही कहते हैं कि सौ गया से कहते हैं। खुदा इसका मतलब ये नहीं है। इधर आ जाओ। ठीक है, हमने या इधर देखिए, हमने यहाँ पर बैठ के ना हम ये नहीं कहना कि ऐ मेरा नाला है ना, ऐ बड़ा डूंगा है। हमने बल्कि इसको पार करके आगे कभी सैर करके आया तो वो पीछे ना लगे हो। तो हमने आगे भी बढ़ना है। ठीक है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो मैं एक चीज ये कहता हूँ, मेरा अब ये लिख लेना, अब याद रखना और जाके इस बात को दोबारा पढ़ना। पैदाइश 15 मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जब कोई सवाल करे तो यार वो आप लोगों को कहें कि यार तुम लोग बहुत बड़े स्कॉलर बन गए, लेकिन इन स्कॉलर होने की वजह तो कभी अपने अंदर तकब्बुर ना लेके आना। हमें नहीं कभी भी आए तकब्बुर। हमेशा आजिज़ी से अगले के सवाल का जवाब देना और खुदा आपको ब्लेस करता है। अच्छा जी, कौमों के जत्थे पैदा होंगे। अब्राहम से एक बेटा पैदा हुआ। अब्राहम की कितनी बीवियां थी? 2। सबसे पहली उसकी बीवी कौन थी? सारा। उसके बाद कतूरा। नहीं, लौंडी भी तो थी, हाजरा। कतूरा थी। फिर उसके बाद लौंडी थी, सारा थी, हाजरा। ये सारा जो थी ना, ये अब्राहम के दिल के नजदीक खुदा भी सारा को पसंद करता था। इससे औलाद नहीं थी होती, फिर इससे औलाद हुई हाजरा से, उसकी लौंडी से। उसका नाम रखा इस्माइल। फिर ये इस्माइल 13 साल बड़ा जब इसे हाथ पैदा हुआ जी। फिर 13 साल के बाद सारा की वतन से अज़हार पैदा, इज़हार। ठीक है, अब कतूरा को छोड़ दो। इस्माइल और इज़हाक से कौन पैदा हुआ? 2 बेटे पैदा हुए। बड़े का नाम क्या था? याकूब। सऊरी। अब इसहाऊ बड़ा था, याकूब छोटा। याकूब ने क्या किया? इसहाऊ से बड़े होने का हक ले लिया। कोई बताएगा किस तरह से? साजिया आपने कभी सुना इस बारे? एक मिनट, साजिया आपने कभी सुना इस बारे? हाँ? हैं? नहीं। एक दिन ना इसहाऊ को ना याकूब को भूख लगी। इसहाऊ को तो ये ना एक लाल रंग की दाल जो होती है ना, सर की फुल्लो। मसूर की दाल, लाल रंग वाली, वो दाल भी पका रहा। तो उसने कहा ये तू क्या लाल दाल पका रहा है? उसने कहा कि मैं मसूर की दाल। जब उसने बोला कि मुझे दे दे, तो याकूब ने कहा कि तू अपना बड़े होने का मुझे दे दे, मैं दाल तेरी भूख। उसने कहा यार मैं मुझसे मरा तो मैं की करना बड़ा था, तू बड़ा है तो मैं छोटा, दे दे। अब जब इसके पास आ गई तो ये जो याकूब था ये फिर बड़ा बन गया। हम अक्सर कहते हैं भाई तू बड़ा है तो मैं छोटा, तू बेहतर, ऐसे कहते हैं।
तो जब इस तरह कह देते हैं तो फिर वो बड़ा हो जाता है। तो हम बड़े होकर अगर अपने आप को फिर छोटा, ये वो वाले बड़े होते हैं। जब खुदा आपको बड़ा बनाया, खुदा ने आपको कुछ सौंपा है ना, तो उसकी कदर भी किया। मतलब कि अक्सर लोग उनकी औलाद होती है, औलाद ले तो जो नहीं है वो औलाद जो मर्जी करती करी है, पढ़ दी नहीं पढ़ दी जो मर्जी कर दी, तो जब खुदा ने कुछ लिखा उसकी कदर करता। ठीक है, तो याकूब जो था उसके पास बड़े होने का हक आ गया, इसे उसे खुदा कहा। फिर एक दिन इसहाक बूढ़ा, इसहाक ने कहा कि मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ। तो इसहाक ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ। तो याकूब की माँ ने सुन लिया। ईसाऊ और याकूब दोनों की माँ एक है, लेकिन वो याकूब से प्यार करती थी और इसहाक किससे करता था? ईसाऊ से। तो इसने कहा याकूब की माँ ने कि मैं तुझे खाना बना के देती हूँ, तो अपने बाप के पास चली। इसहाक ईसाऊ जो होता है वो शिकार करने चला जाता है, तो उसकी माँ याकूब की वो खाना बना के देती है, बकरा ज़िबा करके देती है, वो अपने बाप के पास लेकर जाता है। बाप को कहता है खाना खा। उसकी माँ कहती है कि तेरा बाप पहचान जाए कि तू याकूब, तो आप इस तरह कर, तो उसका लिबास पहन दे। उसने कहा कि माँ यीशु के तो बाल हैं, सिर बाल हैं, मेरे तो बाल नहीं। उसकी गर्दन पे भी बाल। उसकी माँ क्या करती है, वही जो बछड़ा ज़िबा करती है ना बकरा, उसकी खाल उसके अंदर भी लगाती है और उसके गाल गर्दन पे भी। उसका बाप कहता है कि जरा मैं तेरी महक लूँ, और जब उसके बाप के पास जाता है उसकी आंखें ढीली होती हैं, तो कहता है कि खुशबू तो मेरे बेटे ईसाऊ की है। तो कहता है कि आवाज़ जब कहता है जरा मैं तुझे करूँ, तो उसकी बाजुओं के ऊपर हाथ बढ़ाता है, उसकी गर्दन पे हाथ बढ़ाता है, उसका बाजू। तो फिर वो क्या करता है, उसका बोसा लेता है, चूमता है मुँह और उसको दुआ देता है, तो उसके ऊपर बरकत आ जाती है। तो जब बरकत आ जाती है तो याकूब जो होता है उसने यहाँ से इसहाक से भी बरकत ली, उसने ईसाऊ की बरकत ली। ठीक है, तीसरी एक और बरकत उसकी बरकत कि तू बढ़ेगा और जो तेरा भाई है वो तेरे अंदर होगा, सारी दुनिया कबीले तेरे तुझसे कौमों को तरक्की करेगा, कबीले तुझसे निकलेंगे, ये उसकी बरकत है। तू बनी इस्राएल में तू इसका हाकिम होगा, बड़ा कहलाएगा। अच्छा, यहाँ से उसने बड़े भाई की भी बरकत ले ली। ठीक है, उसने पहले उठा लेकिन बरकत ले ली, उसने बाप से भी बरकत ले ली, औलाद है कबीलों का बाप है। उसने एक और बरकत ली थी, वो कौन? जब उसने खुदा वेरी गुड, ताली बजाएंगे। उसके बाद फनीएल के मुकाम पर अब ये याकूब जो था ना, ईसाऊ इसको मार देना चाहता था। याकूब वहाँ से कहाँ जा रहा था? अपने मामू के पास, लाबान के पास, क्योंकि उसका भाई उसको मार देना था, क्योंकि उसने याकूब से बरकत के साथ से। तो वहाँ पर रास्ते में जब जा रहा था तो फनीएल के मुकाम पर जब इसको वहाँ पर नींद आई, तो वहाँ पर एक फरिश्ता इसके साथ कुश्ती कर रहा था। कुश्ती से मुराद क्या है? ये नहीं कि कुट्टी जाता है, कुश्ती से मुराद होता है जोर आजमाई। यानी कि मैं यहाँ से जाना लगूँ और ये मज़र मुझे कहे कि सर सानू पहले क्लास सिखा के जाओ, मैं कहा यार नहीं मैं जान दूँ, मैं टाइम हो जाएगा, नहीं सर मैं सीखना तो मेरे नाल जोर आजमाई करके मैंने नहीं तुझे जान दिता, मेरी किसी ने बाँह फाड़ ली, किसी ने लत्त फाड़ ली, किसी ने कमीज पे मैंने सिखाना पड़ा। तो फिर उसी तरह उसने भी क्या किया, उसने भी याकूब को बरकत दी। यहाँ पर 3 जगहों से याकूब पर बरकत आई, और बरकत ये दी कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। अब याकूब से कौन कौन पैदा हुआ? 12 बेटे। 12 बेटे। पहला रूबीन, 12 बेटे से पैदा हुए, और ये 12 बेटे जो थे इसमें ये 11वां बेटा कौन था? 11वां बेटा कौन था? ये यूसुफ के साथ जो याकूब था ना, ये ज्यादा वैसे उसने सबके साथ मोहब्बत की, लेकिन यूसुफ के साथ बेहद। अब यूसुफ के साथ मोहब्बत करता था, इसके ये जो बाकी 10 भाई थे ना, ये याकूब यूसुफ के साथ नफरत करते थे उसकी बाकी मोहब्बत की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया। पहले उन्होंने मारने की कोशिश की,
फिर उनमें से एक ने कहा कि नहीं मारो ना, ये इनका कबीला इस्माइलियों का कबीला वहाँ पे आ रहा था और इसको बेच दिया। इस्माइली भी अब्राहम की नस्ल में थे, लेकिन चाचियाँ ताइयाँ तो उनको भेज दिया। अब ये यहाँ से इनके साथ कहाँ चला गया, मुल्क मिस्र में जब चला गया तो वहाँ से ये जो बाकी 11 ये एक और ये जो 10 यहाँ पर मिस्र के अंदर फिरौन को एक ख्वाब आया। फिरौन को क्या आया, ख्वाब आया, उसने देखा, क्या देखा, अच्छा 7 मोटी गायें और 7 मोटी गायें, कौन किसको खा रहे हैं, और इसके अलावा क्या पेश, और इसके अलावा नहीं 7 तमन्नी, ओए वेरी गुड, 7 बालें जो थी ना उसमें 7 घास की जो बालें, वो 7 अच्छी वाली को खा गए। तो ये चीज़ किसकी अलामत है, 7 साल कैद के और 7 साल खुशहाली की। पहले 7 साल खुशहाली आएगी तो उसके बाद 7 साल कहत आएगा। तो जब यूसुफ को बुलाया गया कि क्या है, उसकी खबर सुनाए, इसकी ये ना जेल के अंदर था, मिस्र के अंदर, तो इसने क्या किया था, वहाँ पर ठीक था, ये पोतीफर के पास रहता था। पोतीफर यूसुफ बहुत खूबसूरत था, उसकी बीवी जो थी ना यूसुफ के ऊपर उसका दिल आ गया, उसने उसके साथ चाहा हम आक्रोश होना, तो उसने कहा कि नहीं, तो उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। लिहाजा यूसुफ वहाँ से जेल के अंदर चला गया। जेल के अंदर जब चला गया तो वहाँ पर उसने 2 तो उसके साथ अफसर थे, वो जेल के अंदर थे, उसने उनकी ख्वाबों की ताबीर की और वही हुआ, एक मर गया और एक जिंदा रहा। जब वो जिंदा था ना, वो 2 साल के बाद फिरौन को ख्वाब के बारे में बताया, तो फिरौन ने कहा कि जादूगरों को, बहुत सारे लोगों को लाओ, लेकिन उसकी ख्वाबों की ताबीर ना कोई कर सका। उसने कहा जो कोई नहीं कर सकेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, जो खराब ताबीर करेगा। तो उस बंदे को याद आया कि इस तरह जेल के अंदर फिर यूसुफ था, उसने एक ख्वाब की ताबीर की, तो वही हुआ था। फिर उसको फिर यूसुफ को बुलाया गया, तो इसने फिरौन ने कहा कि तू जानता है कि अगर तू ख्वाब की ताबीर गलत करेगा तो मर जाएगा। तो उसने कहा कि मैं ताबीर करने वाला कौन था, मेरा जिंदा होगा करेगा। तो उसने ख्वाब की ताबीर की, तो वही हुआ। उसने कहा कि 7 साल जो है ना हम अच्छी काश्तकारी करेंगे, खजाना जमा करेंगे, जखीरा जमा करेंगे, 7 साल अगर कैद में जो होगा ना वो वाला हम यूटिलाइज करेंगे अगले 7 साल। तो वही हुआ, जब 7 साल कैद के आए तो वो जो खजाना था वो उनका काम आया। और फिरौन ने क्या किया, यूसुफ को मिस्र का हाकिम बना दिया, ठीक है, एक आला दर्जे का एक हाकिम बना दिया, और फिर सब कुछ खजाना उसके अंदर था। और जब एक दिन क्या हुआ, कहत आया वहाँ पर ये हुआ कि ये जो सब लोग थे ना, ये मुल्के के नाम थे, यूकूब और उसके 11 बेटे बाप, ये भूखे थे वहाँ पर, इनके पास कुछ खाने पीने में नहीं था। इन्होंने कहा कि हम भी मिस्र से जाकर खजाना ले। अब जब मिस्र में गए तो वहाँ पर इनका भाई यूसुफ था, उसने इनको देख के पहचान लिया। उसने फिर क्या कहा, आहिस्ता आहिस्ता उनके बात कर भाई, उसने कहा इनको मेरे पास ले आओ, सब लोग आते थे। उसने उनको अपने आप को उन पर रिवील किया, जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई। फिर वो चेंज हो चुके थे, फिर ये लोग मिस्र के अंदर रहने लगे, 400 साल मिस्र की गुलामी के अंदर रहे। अब यहाँ पर मिस्र के अंदर यूसुफ मर गया था, उसके जो बाकी बेटे थे वो भी मर चुके थे। अब क्या था, इन 12 बेटों की नस्लें थी जो मिस्र के अंदर रह रही थी। ये खुराक की तलाश के अंदर मिस्र के अंदर आए, मिस्र के अंदर ये रहना शुरू हो गए। अब मिस्र की ये गुलामी के अंदर आ चुके अब तक के लिए